जीनोम क्या है? जीनोम इज अ जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन व्हाट इंडिविजुअल, किसी भी एक इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप है। तो जेनेटिक मेकअप मीन्स व्हाट? और टोटल नंबर ऑफ जीन्स, मतलब अगर जेनेटिक मेकअप की बात करते हैं तो वी हैव टू सी ईच एंड एवरी डीएनए सेगमेंट, और वी हैव टू सी ईच डीएनए क्या है? डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो इट हैज ए न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस। तो ईच न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस को हम एक एक करके वी हैव टू मैप देम। मैप मतलब उसका मैपिंग करेंगे, जीन मैपिंग। तो जीन मैपिंग जो आपने पढ़ा था, जीन मैपिंग who was the first person who did gene mapping? हाँ, बताएंगे? Do you remember? Chromosomal mapping or gene mapping, linkage mapping, AS220, isn't it? So genome, if you talk about genome, the total number of gene, or we can say that total number of genes present in an organism, an individual or an organism. It may be bacteria, it may be human, it may be any plant, whatever. ठीक है? तो if you talk about genome, तो if you are going to see, if you are going to visualize, if you are going to map, ठीक है, if you are going to map each and every genes of an individual, then what you have to see? You have to see the DNA, है ना? डीएनए ही, जीन क्या है? द सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो वी हैव टू सी द डीएनए, एंड डीएनए इज मेड अप ऑफ बेस न्यूक्लियोटाइड्स। तो बेस सीक्वेंस, वी हैव टू विजुअलाइज द बेस सीक्वेंस। तो बेस सीक्वेंस जब देखेंगे और डीएनए देख रहे हैं, तो डीएनए आर प्रेजेंट ऑन वेयर? डीएनए आर प्रेजेंट ऑन, डीएनए आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन, डीएनए जो है प्रेजेंट कहाँ? सॉरी, डीएनए जो है वो क्रोमोजोम पर है ना। तो इट इज प्रेजेंट इन क्रोमोजोम। सो क्रोमोजोम, हाउ मेनी क्रोमोजोम्स डू वी हैव? हाउ मेनी क्रोमोजोम्स डू वी हैव? 23 pairs. Very good. 23 pairs. That means 2n. 2n is 23 pairs, so 2n is equal to 46. This 2n is equal to 46. There are 46 chromosomes. तो 23 pairs मतलब कि 23 plus 23 ऐसा करके है। तो this 23 will be identical to this 23 or not? Except sex chromosome, है ना? Sex chromosome in male it's only, except sex chromosome, it will be identical or not? Tell me, होगा ना? सेक्स क्रोमोजोम में भी क्या 22 पेयर विल बी ऑटोजोम्स एंड 1 पेयर विल बी सेक्स क्रोमोजोम। तो इन फीमेल विल बी XX, in female will be XX and male will be XY. तो in female it will be X, तो XX है, तो this X will be identical to this X। दोनों X सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना फीमेल में। तो अगर हम किसी if you study about this X, इसका मतलब ये होगा कि आपने इस X का भी स्टडी कर लिया ना? नहीं कर लिए? किया या नहीं किया? जस्ट बताइए। अगर दोनों आइडेंटिकल्स है तो किसी एक के स्टडी करने का मतलब दूसरे की स्टडी भी अपने आप हो गई, क्योंकि दोनों सिमिलर होंगे ना? आर यू कंफ्यूज्ड? इज इट क्लियर और नॉट? अगर दोनों ही आइडेंटिकल्स हैं तो किसी एक की स्टडी कर लिया, किसी एक क्रोमोजोम की स्टडी हो गई, तो अदर क्रोमोजोम्स इज ऑलरेडी स्टडीड और नॉट?
because it will be as similar to this chromosomes, isn't it? But in male, X chromosome will be different from Y chromosome. तो यहाँ आपके दोनों क्रोमोजोम की स्टडी करनी पड़ेगी, isn't it? And Y chromosome is the smallest chromosome. सबसे छोटा क्रोमोजोम Y chromosome है, बहुत छोटा है. इसमें number of genes are very less, only 239 something, 290 genes something. इतना ही जीन्स है इसके पास, नहीं 2900 जीन्स हैं. अभी देखेंगे एक एक करके. तो व्हाट इज जीनोम? जीनोम तो स्टडी करने का, जब कोई जीन स्टडी कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन इज गोइंग टू बी स्टडीड, तो वी हैव टू स्टडी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. इफ यू आर स्टडिंग अबाउट जीनोम, that is one set of chromosome. We are going to study one set of chromosome, not both chromosome. 23 पेयर्स में से कितने क्रोमोजोम स्टडी करेंगे आप? 23 क्रोमोजोम स्टडी करेंगे 46 में से, वन सेट. तो वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, और उस क्रोमोजोम पर जो नंबर ऑफ डीएनए है या नंबर ऑफ जीन्स है, दोज जीन्स विल बी स्टडीड एंड दैट विल बी कॉल्ड एज जीनोम. If you talking about genome, so you should have the concept of genome. Genome is study about one set of chromosome, the genes present in one set of chromosome, because other set will be identical. ठीक है. अगर दोनों सेट मान लीजिए स्टडी करेंगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा? दोनों अगर सेट कर रहे हैं तो मान लीजिए फर्स्ट पेयर आप स्टडी कर रहे हो, फर्स्ट पेयर में ऑटोजोम्स है, तो दोनों ऑटोजोम सिमिलर ही तो है ना. किसी एक की स्टडी कर लिया, दूसरे की स्टडी अपने आप हो जाएगी. तो अगर आप दोनों स्टडी करते हो तो क्या नुकसान या क्या फायदा होगा, बताइए. Am I audible to you, children? हाँ. तो अगर दोनों की स्टडी करने लगे, दोनों सिमिलर क्रोमोजोम से अगर दोनों की स्टडी करने लगे, तो व्हाट विल बी एडवांटेज और व्हाट विल बी डिसएडवांटेज फॉर दिस? एडवांटेज ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा कि क्योंकि दिस इज नॉट अ सिंपल टास्क. Study about genes and study about each sequence of DNA is not easy task. It's a very big task, or it requires lot of money and lot of resource. ठीक है. तो वो सारे रिसोर्स बेकार जाएगा ना, इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए भी. तो अगेन इट विल बी वेरी कॉस्टली, एक्सपेंसिव हो जाएगा. तो एक की स्टडी करिए, दूसरा की स्टडी अपने आप हो जाएगा. नो नीड टू स्टडी अदर्स. और सबसे बड़ी चीज है कि जीनोम का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी स्टडीड. तो जीनोम दिस इज वन. तो आप नाउ यू हैव स्टडीड. अच्छा, अभी देख लेंगे दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. This is the project, and it was launched in 1990 and completed in 2003. So how many years? 90 to 2003. hmm? So it is a 13 years project. This is a 13 years project, or started by US Department of Energy, and the National Institute of Health. ठीक है, इन अमेरिका. ठीक है. उसके बाद अब इसका देखिए टोटल कॉस्ट कितना आया. टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज 9 बिलियन यूएस डॉलर. 9 बिलियन यूएस डॉलर. यू कैन मल्टीप्लाई बाय 70, then how much amount it will be, you can think of. So this enormous amount of, and this much money, मतलब very huge amount of money was invested in this project, and an enormous amount of data was generated. और डाटा भी बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना नंबर ऑफ जीन, एक एक जीन की स्टडी करना है, एक एक डीएनए का एक एक न्यूक्लियोटाइड की स्टडी करनी है, तो पूरा का पूरा जो डाटा है वो बहुत ज्यादा डाटा बन गया. So we got an enormous amount of data was generated. That is why it is called a mega project. Do you know कि how much data was generated? See, listen here. Is a book is created. एक बुक बन गया, एक बुक वो जनरेटेड. एक बुक जो है उसमें एक पेज में, वन पेज हैज
1000 वर्ड्स, जो जो डाटा जनरेट हुआ 1000, सॉरी लेटर्स नॉट वर्ड्स, 1000 लेटर्स इन वन पेज, एंड इट वाज देयर 1000 पेजेस वर क्रिएटेड, 1000 पेजेस क्रिएटेड, और इस तरह से 1000 पेजेस ऑफ 3000 बुक्स, हर एक बुक में 1000 पेज था और लगभग 3000 बुक्स वर मेड। सोचिए इतना इतना बुक्स बन गए और इतना डाटा जनरेट हुआ, कितना बुक्स बन गया। ठीक है, तो इतना, तो उसके डाटा कलेक्शन का भी जो काम है वो दैट बिकम्स वेरी क्या कहते हो, हेक्टिक टास्क। ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, देखिए फर्स्ट पहले लगा कि इतना बड़ा टास्क है, इतना मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में। लेकिन बाद में, तो अर्ली ईयर्स में क्या है कि वेलकम ट्रस्ट यूके बिकम अ मेजर पार्टनर। शुरू शुरू में केवल इनके साथ कौन आए, यूके आए। वेलकम ट्रस्ट इन यूके बिकम मेजर पार्टनर एंड एडिशनल कंट्रीब्यूशंस केम फ्रॉम, उसके बाद जब जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, these all people joined with this project and they became partners for this project, and they also invested money. And HGP was closely associated with development of new area in biology. अब सोचिए कि इतने सारे डाटा स्टोर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या जरूरत पड़ी होगी। We needed a lot of computers, many huge number of computers we needed to store this data and to collect this data. तो दैट इज वाई डाटा कलेक्शन कहाँ कर रहे हैं आप, कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर क्या है कि इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग डिवाइस है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग डिवाइस है, वो इंफॉर्मेशन स्टोरिंग डिवाइस है, और आपने कलेक्ट कर रहे हो। तो बायोलॉजी में जीन की स्टडी के बाद बायोलॉजी में आप डाटा कलेक्ट करके उसका इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। That is why a branch of biology was generated, a new branch of biology, a new area of biology where a lot of research is going on, and that branch of biology is called bioinformatics. Bio and informatics मतलब computer. So this was completely based on computer related data. Computers मतलब computer science and bio. So both came together and it becomes a new branch of biology, bioinformatics. ठीक है, and there is a lot of possibility now. Those who want to go for research, so this branch is open to them. आप जा करके इस ब्रांच में स्टडी कीजिए और यू कैन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मेनी यूनिवर्सिटीज आर कंडक्टिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोर्स। ठीक है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन टेक एडमिशन इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। दिस टू आर वेरी मेजर एरिया नाउ for research. Now let us see what are the goals of Human Genome Project. Goals क्या था इसके, तो इनका goals था कि to identify 20 to 25,000 genes in human DNA. Human DNA में लगभग 20,000 से 25,000 जीन्स जो है उसको स्टडी करना। अभी जो है टोटल जो बाद में स्टडी किया, तो लगभग we got 30,000 genes. Total number of genes in human chromosome is, so total number of genes is 30,000. ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग टोटल नंबर ऑफ जीन हमारे पास इतना ही है। ठीक है, याद रखेंगे 30,000 जीन्स है टू डिटरमाइन, एंड इस जीन्स के लिए कितने बिलियन, कितना, हाउ मेनी बिलियंस केमिकल बेस पेयर सीक्वेंस आर देयर। आप याद है कितना बिलियंस केमिकल बेस सीक्वेंस आपने देखा था जब हम लेंथ फाइंड आउट कर रहे थे डीएनए का, तो आपने देखा था कि कितना बिलियंस केमिकल बेस पेयर्स थे उसमें। 3 इंटू 10 टू द पावर कितना था, 9 था ना। इतने 9 बिलियंस बेस पेयर्स, इतने बेस पेयर्स थे, तो मतलब ये कितना हो गया, ये 3 बिलियंस हुआ या नहीं हुआ। और आप इसको जो स्टडी कर रहे हैं, दिस इज वन स्ट्रैंड में है, सॉरी मतलब वन क्रोमोजोम में स्टडी कर रहे हैं। दिस इज इन वन क्रोमोजोम, तो दूसरे क्रोमोजोम में भी तो इतने ही डीएनए का सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 3 इंटू 10 टू पावर 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁹ बिलियन, सॉरी बेस पेयर्स और न्यूक्लियोटाइड्स कह सकते हैं, इंटू, और टू न्यूक्लियोटाइड के बीच, टू कॉन्सेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिफरेंस, बीच का डिस्टेंस कितना होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड, डू यू रिमेंबर? यस 0.3 नैनोमीटर। तो अब 0.3 नैनोमीटर, ये है नैनोमीटर। अब इसको मतलब ये नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली कितना, लगभग 2 मीटर के आसपास, ठीक है, 2 मीटर आपका डीएनए लेंथ हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर मल्टीप्लाई करने से। तो 2 मीटर डीएनए, पूरा का पूरा डीएनए का जो लेंथ है आपके बॉडी में, वो हमारे जो एक सेल में वो कितना है, 2 मीटर है डीएनए का लेंथ। अब ये 2 मीटर में 2 मीटर है, लेकिन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितना बिलियन बेस पेयर है, इतना है। तो उस वन सेट को स्टडी करना था टू डिटरमाइन ऑल दी 3 बिलियन केमिकल बेसिस सीक्वेंस दैट मेकअप ह्यूमन डीएनए, जो ह्यूमन डीएनए बनाता है, टू स्टोर। और ये जितने भी स्टडी किया है अपने उस डाटा को, उस डाटा को स्टोर करना है, अब इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस, एक डेटाबेस में उसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करना था। ये सब गोल्स थे। मतलब आप कुछ भी काम शुरू करते हैं तो फर्स्ट यू सेट अ गोल कि मुझे ये सब करना है। तो उसने भी इस प्रोजेक्ट का गोल था कि ये सब काम करना है, और कितना कर पाए वो बाद में देखेंगे, बट दिस गोल्स वर सेट। एंड द नेक्स्ट गोल वाज टू इम्प्रूव द टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। और जो टूल्स, जो डिवाइस चाहिए डाटा एनालिसिस के लिए, वो उसको इम्प्रूव करते जाना है, कुछ हाई टेक्नोलॉजी यूज करना है, मतलब गुड टेक्नोलॉजी हैव टू बी यूज्ड to analyze the data which is obtained from the studying 3 billion chemical base pairs of DNA sequence, ठीक है। एंड देन इस डाटा को ट्रांसफर करना है, देन ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्री। जरूरी नहीं है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आप इसमें क्या जीन को स्टडी किया, और इस जीन को स्टडी करने के बाद अगर कहीं इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट अगर मिसिंग है, तो क्या कोई बेनिफिट हुआ इसको इतना मनी इन्वेस्ट करने का? तो उस टेक्नोलॉजी, जो अपने इस टेक्नोलॉजी जो यूज किया, इस टेक्नोलॉजी को दूसरे सेक्टर में उसको ट्रांसफर करना है, और अपने बेनिफिट के लिए, सच एज इंडस्ट्रीज एंड ऑल, सो दैट। तो ये सब किस चीज के लिए स्टडी है? मान लीजिए आप हर जीन की स्टडी आपने कर लिया, तो आपको क्या फायदा हो सकता है, व्हाट बेनिफिट यू कैन हैव इफ यू हैव स्टडीड ऑल ईच एंड एवरी जीन? Suppose, take an example. If you have studied gene which causes या फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, विच कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एलानिन को जो कन्वर्ट करता है, जो एंजाइम क्या है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, दैट एंजाइम जो जिससे फिनाइल कीटोनूरिया होता है। सपोज अगर उस जीन की स्टडी आपने कर लिया, तो फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज को आप ट्रीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर उस जीन में कुछ डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट हो जाता है, तो उस जीन को हम दूसरे जीन से रिप्लेस कर सकते हैं ना, नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको पता चल गया कि यही पर्टिकुलर जीन है जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाता है, तो उस पर्टिकुलर जीन को हम रिप्लेस रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं नॉर्मल जीन से? तो इसका मतलब दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में यूज कर सकते हैं, जीन का उपचार, जीन थेरेपी, दिस इज कॉल्ड जीन थेरेपी। तो अदर सेक्टर्स में इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, इसलिए ईच एंड एवरी जीन हैज टू बी स्टडीड प्रॉपरली, सो दैट वी कैन डू सम अदर थेरेपी है, या फिर कुछ और अदर एक्सपेरिमेंट है, दूसरे दूसरे सेक्टर में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को। एंड वन मोर थिंग, जब ये स्टडी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना होगा कि टू एड्रेस एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। किसी को ऐसा नहीं, अब मान लीजिए यो वी कैन मेक अ क्लोन नाउ इजिली, अब क्लोन बना सकते हैं, किसी का भी क्लोन बना लिया, तो क्या क्लोन क्लोन बना करके हर किसी का छोड़ देने से क्या बेनिफिट है?
अगर मान लीजिए हर पर्सन का एक एक क्लोन बना करके अगर वर्ल्ड में छोड़ दें तो क्या उससे बेनिफिट होगा या नुकसान ही होगा? क्या होगा? यस, क्यों? क्योंकि उसके लिए भी रिसोर्सेस उतने ही चाहिए। हो सकता है पॉपुलेशन तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा है और पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब, और कुछ लोगों को हो सकता है कि सोशल इश्यूज भी होने लगेंगे ऐसे में कि उसको क्यों दोबारा बना दिया ये। ऐसे लोग फिर कुछ क्राइम्स बढ़ जाएंगे। कोई एक क्राइम करेगा, दूसरा को ये होना पड़ेगा, है ना, ब्लेम जाएगा। तो दिस लीगल इश्यूज, एथिकल इश्यूज, ये सब इश्यूज को भी ध्यान में रखते हुए जिन पर वर्क करना था। सो एंड दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से बहुत सारे इश्यूज जो अराइज हो उसको भी एड्रेस करते जाना है। तो इसका प्रोजेक्ट, इसका लक्ष्य था, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गोल। और इस प्रोजेक्ट का एडवांटेज क्या क्या मिला देख सकते हैं। दिस द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन। अब हम कि जब हम ईच एंड एवरी डीएनए सीक्वेंस को हम पता कर चुके हैं तो हम पता कर सकते हैं अब कि इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन कैन बी स्टडीड among individual which can lead to revolutionary new ways to diagnose। अब उस पर्सन में किसी भी बीमारी को डायग्नोज, अभी आप देखते हो ये जो डायग्नोसिस का जो ये अभी कोरोना वायरस का ये जो डायग्नोसिस के लिए एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये कम्प्लीटली उसी डीएनए का स्टडी करने के बाद आप कर पा रहे हो ना। तो उस और बहुत सारे डिसऑर्डर्स को हम ट्रीट कर पा रहे हैं, एंड ट्रीट मेनी डिसऑर्डर्स एंड डिजीज इफ यू हैव स्टडीड ईच एंड एवरी डीएनए और इट्स वेरिएशन। तो इसका एडवांटेज ये है, इट प्रोवाइड्स क्लूज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बायोलॉजी। और इट कैन गिव यू क्लू बिकॉज ह्यूमन जीन, वेदर ह्यूमन जीन्स आर सेम टू अदर जीन्स, लाइक अभी रैट जो माउस है ना, माउस के जीन्स और हमारे जीन्स, मोस्ट ऑफ द जीन्स आर सिमिलर, मोस्ट ऑफ द जीन्स आर सिमिलर। तो हम ह्यूमन बायोलॉजी कर सकते हैं कि हम माउस भी क्या है, कहीं ना कहीं ह्यूमन से रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि कुछ जीन्स, सम जीन्स आर सिमिलर टू माउस जीन, माउस की जीन की स्टडी भी की गई बाद में, तो कुछ जीन सिमिलर पाए गए। और लगभग जो है कि जैसे हमारे में 30,000 जीन्स है टोटल, माउस में लगभग 24,000 जीन्स है। तो मतलब नंबर ऑफ जीन्स दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा डिफरेंस है, 4-5,000 का डिफरेंस है ओनली। तो माउस में भी 24,000 जीन, तो मोस्ट ऑफ द जीन्स आर सिमिलर दोनों के केस में। तो इस तरह से ह्यूमन की बायोलॉजी में स्टडी में हेल्प मिलेगा कि कहीं वो भी प्राइमेट्स है, वी आर आल्सो प्राइमेट, है ना। तो सॉरी, वो भी वर्टिब्रेट है, हम भी वर्टिब्रेट है। तो कहीं ना कहीं वो एक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में हेल्प मिलता है। एंड थर्ड, मोर इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। अब कुछ इन्फॉर्मेशन और भी कलेक्ट कर सकते हैं नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, लाइक बैक्टीरिया है, ईस्ट है, निमेटोड्स है, फ्राई फ्रूट फ्लाई है, प्लांट है, एक्सेट्रा, कि मतलब इनके जीन्स का ह्यूमन जीन में क्या इफेक्ट होगा। तो some more information can be gathered। ठीक है। तो these are the advantages। and now उसके बाद इसमें एक पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स इमिडिएटली। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। सम ऑफ यू हैव गॉट दिस प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एज ए इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। किसी को दिया था क्या ये? किसी ग्रुप को मिला है ये प्रोजेक्ट, इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? नहीं दिया ना? ओके, नहीं दिया, छोड़ दीजिए। लास्ट ईयर दिया था इस प्रोजेक्ट को। देखिए टोटल नंबर ऑफ